Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum students. This is lecture number 5 of class 6 from Countdown Book 6. Page number 178, 179 and 170. Exercise 13b, question number 1 and question number 2 we solve in this lecture. Okay students, open your books. पेज नंबर 178. बेटा हम अपनी एक्सरसाइज 13A जो है वो डन कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में. अब हम एक्सरसाइज से नीचे जो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसके बारे में देखेंगे ये क्या है. ये हम अपने कंप्लीट करने के बाद अपनी रीडिंग इसको समझने के बाद एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट देखिए मेरा टॉपिक है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. A triangle formed on a plane divides it into 3 distinct parts. Consider the triangle ABC shown on the right. बेटा ये एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे शो हो रही है. इसमें देखिए पॉइंट्स A, B and C as shown in the figure lie on the triangle and from देखिए A, B, C और कौन से A, B and C ये वो कह रहे हैं कि लाई कर रहे हैं ऑन ट्रायंगल को एंड फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल. और ट्रायंगल की क्या है ये बाउंड्री, ये मेन बाउंड्री है इसकी. नंबर 2 क्या है पॉइंट्स P, Q, R एंड S. ये बेटा P, Q, R एंड ये S पॉइंट लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर है. द रीजन आउटसाइड द ट्रायंगल कंटेनिंग द पॉइंट्स P, Q, R एंड S इज नोन एज द एक्सटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल. तो बेटा ये ट्रायंगल से बाहर पॉइंट्स हैं, इसको हम क्या कहेंगे एक्सटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल. नंबर 3 पॉइंट्स X, Y एंड Z. ये पॉइंट्स बेटा X, Y एंड Z पॉइंट लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर पॉइंट्स हैं. द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सच पॉइंट्स एज X, Y, Z इज नोन एज द इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल. तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे इंटीरियर रीजन. Number 4, the interior region of a triangle together with its boundary is known as the triangular region. तो इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल जो है ये अगर इकट्ठे किए जाएँ उनकी बाउंड्री तो ये कहलाते हैं ट्रायंगुलर रीजन. अब देखिए हमने देखा कि ये इसकी बाउंड्री है ABC. ये जो पॉइंट्स हैं P, Q, R एंड S ये क्या है लाई कर रहे हैं आउटसाइड द ट्रायंगल, तो ये क्या कहलाएंगे एक्सटीरियर रीजन. और बेटा पॉइंट्स जो हैं X, Y एंड Z ये जो हैं लाई कर रहे हैं इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर, तो ये कहलाएंगे इंटीरियर रीजन. और इंटीरियर रीजन ट्रायंगल जो है वो इसकी बाउंड्री जो है ये क्या कहलाती है ट्रायंगुलर रीजन. ये था बेटा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. नेक्स्ट है अब एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल एंगल ABC मीन एंगल B एंड एंगल BAC मीन एंगल A एंड एंगल CAB इट्स मीन एंगल A आर द इंटीरियर एंगल्स. ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं. इन वन साइड BC ऑफ द ट्रायंगल इज़ एक्सटेंडिंग टू D. बेटा ये आप अपनी बुक खोलिएगा तो ये यहाँ से थोड़ा कट हो गया, यहाँ पे D पॉइंट है. ठीक है, अपनी बुक ओपन करें, वहाँ पे देखें यहाँ पे D पॉइंट है, जबकि BC ये एक्सटेंड हो रही है पॉइंट D तक. देन एंगल ACD मीन कि ये वाला एंगल ACD एंगल जो है दस फॉर्म्ड इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा. It lies opposite the interior angles, angle ABC and angle CAB. तो ये किसके ऑपोजिट है ABC यानी B और एंगल C के ऑपोजिट है. अगेन बेटा देख ले, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C जो है ये इस के इंटीरियर एंगल्स हैं. उसके बाद BC को हमने एक्सटेंड किया और एक पॉइंट D लिया है. सो एंगल ACD ये हमारे पास होगा एक्सटीरियर एंगल, इसका बैरूनी ज़ाविया और वो है अंदरूनी ज़ाविया.
और ये किसके ऑपोजिट है, एंगल बी और एंगल सी के। एन एक्सटीरियर और एक्सटर्नल एंगल इज द एंगल बिटवीन वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एक्सटेंशन ऑफ एन एडजेसेंट साइड। एक्सटीरियर एंगल जो है वो एंगल होता है जो कि बिटवीन दरमियान होता है ट्राइंगल की एक साइड की, और एक्सटेंशन उसको बढ़ा दिया जाता है एडजेसेंट साइड पे। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 179। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए सी डी ये वाला एंगल जो है वो बिटवीन है साइड, कौन से साइड के, ए सी एंड द एक्सटेंशन किसके, ऑफ द अदर साइड बी सी के। इसी तरह ट्राइंगल ए बी सी हैज़ ऑल इट्स थ्री साइड एक्सटेंडेड, अगर हम इसकी तीनों साइड्स को एक्सटेंड कर दें, दिस वन, एंड थ्री एक्सटीरियर एंगल्स, हमारे पास तीन एक्सटीरियर एंगल्स आगे आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो बेटा यही था ए सी डी, उसके बाद है बी ए ई दिस वन, एंड सी बी एफ। तो हमारे पास थ्री एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, consider the angles of the set squares in a geometry box. In one of the set squares the angles measure 90 degree, 45 degree and 45 degree. The sum of these angles is 90 degree plus 45 degree plus 45 degree is equal to 180 degree. अच्छा, ये कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो हमारे पास सेट स्क्वेयर्स हैं, अगर हम उसको मेयर करें, उसमें से एक सेट स्क्वेयर को मेयर करें तो उसकी मेयरमेंट, एंगल्स की मेयरमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री, 45 और 45। अगर हम उन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। इन द अदर सेट स्क्वेयर, दूसरा सेट स्क्वेयर द एंगल्स मेयर 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर हम उनको मेयर करें और फिर हम उनको सम करें तो वो क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ड्रॉ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, थ्री डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। लेबल्ड, उन सबको हमने लेबल करना है ट्राइंगल ए बी सी के लिहाज से। मेयर द एंगल्स इन ईच केस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब इसको मेयर करना है, मतलब हमने एंगल ए यहाँ पे जैसे देखिए मैंने एक लिया है 60 डिग्री, यहाँ पे ले रही हूँ 65 डिग्री और ये है 55 डिग्री, और अगर हम इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह आपने बेटा तीन जो है वो मुख्तलिफ लेने हैं अपने एंगल्स और फिर उनको ऐड करना है, उनको सम करने के बाद वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट बेटा फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट मे concluded that the sum of the degree measures of the interior angles of a triangle is 180 डिग्री। कि अगर हम अपने इंटीरियर एंगल्स को, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को मेयर करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। टेक अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ पेपर, नेम इट ट्राइंगल ए बी सी, ये दिस वन। एक ट्राइंगल का पीस लें ए बी सी, उसका नेम रखें। फोल्ड द ट्राइंगल through the midpoint of the altitude so that the vertex A coincides with point D. Now fold the portions containing BD and CD so that B and C both coincide with D. ये बेटा इस तरह इनको आप, इस तरह ये लाइन दी गई है, इनको आप फोल्ड करें, कह रहे हैं द थ्री एंगल्स ए बी एंड सी हैव बीन शिफ्टेड टू द सेम एंगुलर पॉइंट डी। कि जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड होने के बाद ये पॉइंट डी पर वो तीनों जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे एंगल्स। Observe that the three angles A, B and C make up a straight angle. In other words, the sum of the interior angles of triangle ABC is always 180 degree. तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बन रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो ट्राइंगल ABC में हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट है बेटा रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंड ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल और उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का रिलेशन के बारे में देखते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ की। प्रोड्यूस इट्स साइड्स, की साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया। ए बी सी एंड सी ए बी को हमने डी तक, सी ए को एफ तक एंड बी सी को ई तक। उसके बाद हमने फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसकी डिग्रीज को मेजर करें, और एंगल ए सी ई इस डिग्री को, एंगल बी ए एफ को और एंगल सी बी डी इनको मेजर करें। तो मेजर एंगल ए सी
ई मीन के एंगल सी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के। और मेजर एंगल ए दिस वन ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी के। और मेजर जो है मेजर एंगल सी बी डी मीन एंगल बी जो है ये एंगल किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल ए के। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। यू कैन वेरीफाई दीज 3 रिजल्ट्स बाय ड्राइंग अ फ्यू मोर ट्राइंगल्स विद डिफरेंट एंगल्स, कि ये डिफरेंट एंगल्स हमारे पास बनाएंगे। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द साइज ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइजेस ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हम सारा पढ़ने समझने के बाद क्या हमें समझ आती है कि एक्सटीरियर एंगल का साइज किसी भी ट्राइंगल में इक्वल होता है सम ऑफ द साइज ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। अब हम बेटा 13B इसके हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आज कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेक्स्ट लेसन में हम अपनी अगली जो है उस रीडिंग को पहले करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 अ राइट ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्रू, राइट एंगल हमेशा आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। अ स्केलर ट्राइंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। फॉल्स। An isosceles triangle can also be an obtuse angle triangle. True. The exterior angles of an equilateral triangle are not all equal. False. यानी exterior angle जो है equilateral triangle के exterior angles जो हैं वो कभी भी equal नहीं होते, तो ये false है। Question number 2. State with reasons whether or not you can construct triangle ABC in each of the following case. यहाँ पे आपको एंगल्स दिए गए हैं, आपने ये बताना है कि ये क्यों जो है वो हमें ट्राइंगल ABC क्यों नहीं बना सकते, उसका रीज़न भी बताना है। तो देखिए बेटा मेजर एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया, मेजर एंगल B 60 डिग्री दिए गए एंड मेजर एंगल C 75 डिग्री। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है। सो ये ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। नंबर 2 मेजर एंगल A दिया है 65 डिग्री, B दिया हुआ है 90 डिग्री एंड C दिया है 35 डिग्री। ये पॉसिबल नहीं है। किस वजह से? कि अगर हम रीज़न इसका पूछा गया तो रीज़न क्या, ये आपने खुद से लिखना है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 190 डिग्री आ रहा है, जबकि हमारे पास सम ऑफ एंगल्स कितना आना चाहिए 180 डिग्री। इस वजह से ये ड्रॉ नहीं हो सकती। नंबर 3 मेजर एंगल A दिया है 90 डिग्री, मेजर एंगल B है 90 डिग्री, तो ये भी नहीं ड्रॉ हो सकती। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें मेजर एंगल C जो है वो मेंशन ही नहीं है, वो 0 है, जबकि हमारे तीनों जो हैं वो एंगल्स होने चाहिए। तो मेजर एंगल B 190 डिग्री, मेजर एंगल C जो है वो लेस देन दिया हुआ है 60 डिग्री। यहाँ पे मेजर एंगल जो है वो मिसिंग है, मेजर एंगल A। नंबर 5 लेकिन अगर हम इसको करें तो हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें गिवन नहीं दिया गया, ठीक है बेटा, ये नहीं नॉट पॉसिबल आएगी। मेजर एंगल A जो है 68 डिग्री, मेजर एंगल B 50 डिग्री एंड मेजर एंगल C जो है 62 डिग्री। अगर हम तीनों को ऐड करें तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो द पॉसिबल वी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, तो ये हमारा पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है बेटा आपकी होमवर्क स्लाइड। होमवर्क आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने अपनी बुक पे ही करना है। इसके अलावा जो मैंने रीडिंग करवाई है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, पेज नंबर 178 एंड 179 और थोड़ा सा 2-3 लाइन्स थी 180 की, तो इनको आपने अगेन बेटा रीड करना है ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए कि हमने इन पेजेस में क्या पढ़ा और क्या समझा है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।